तो हम एक बात तो आपको पहले एक कंफर्म कर दें कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्लासरूम से बाहर नहीं आएगा, गारंटीड। मैं पूरा का पूरा पेपर, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो पूरा का पूरा पेपर हम आपको इसी क्लास से टिक करवा देंगे कि देखो कहाँ कहाँ से आया है। और आप लोग सभी टॉपिक को देखा करो बड़े ध्यान से। अगर आपको कहीं डाउट लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो और मैं गारंटीड आपका जवाब दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी ईमेल आईडी भेज दें तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं ईमेल आईडी पे आपको उसका डाउट भेज दूंगा आपको करने के बाद में। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि हम हमेशा ये परेशान रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम क्या पूछ लेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि क्लास से बाहर क्वेश्चन दे पाए। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आने दूंगा। और एक चीज और बता दें, आप लोग जो रट्टा मारते हो ना, वो छोड़ दो, क्योंकि रट्टा मारोगे तो 70-75 पे जाके लटक जाओगे, 70-75 पे लटक गए कहानी। ठीक है, चले थे शतक मारने, 70-75 पे लटक गए। मैं गारंटी बता रहा हूँ 95 मार्क्स तो मैं दिलवा दूंगा आपको। फिजिक्स में 70 में 65 मार्क्स मैं दिलवा दूंगा। 5 नंबर आपको लाने हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि उन्हें 1 मार्कर होते हैं। अब 1 मार्कर हम लिखाते तो है नहीं, लेक्चर में बोलते रहते हैं। अगर आप सारा लेक्चर ढंग से सुनोगे तो वो 1 मार्कर भी नहीं छूटेंगे आपके कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप टॉपिक को देख के डर जाते हैं। तो पहली चीज तो मैं एक आपको बता दूं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, दोनों में ही मैं जो है आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके बड़ी चीज पे लेके जाऊंगा। तो हम हर एक टॉपिक का भी वीडियो डालेंगे इसमें, और आप देखोगे एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें उस टॉपिक के 20 वीडियो होंगे और लास्ट वाले वीडियो में पूरा रिवीजन करवा देंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको रट जाएंगी चीजें। लेकिन कैसे रट जाएंगी? टेक्निकली रट जाएंगी, तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। तो हमने आपसे कह दिया है, वीडियो आप सारे देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, मर्जी आए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। अब पता चला कि विजय सर तो कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, खूब कह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, पर चला आता कुछ नहीं। वो तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है, चाहे वो बच्चा दिल्ली एनसीआर का हो, गुड़गांव का रहने वाला हो, मुंबई कलकत्ता का रहने वाला हो, या वो बच्चा गांव का रहने वाला हो, कोई गांव है मान लीजिए राम खिलावन गांव, वहां का रहने वाला हो, हम उसका भी जवाब देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग को करना क्या है, एक ही काम है, सारे वीडियो देखना है, ठीक है। अपने बुक को आप सॉल्व करिए, जहां कोई भी डाउट हो पूछिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप पूछ सकते हो, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, क्या पढ़ाना है हम लोग को, ठीक है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, जो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आज का टॉपिक है अपने। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों ने 10th ग्रेड में भी पढ़ा होगा, तो मैं थोड़ा सा एक बार वहीं से बेस उठा लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे उस पर डिस्कस करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट ओ है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है, जब माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है तो इसके सामने जितनी भी चीजें हैं ये सब फील्ड है, ये सामने का जितना भी एरिया है इसके वो क्या है, फील्ड है, ठीक है, फील्ड है। तो अब आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे आप
कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आए आप, ये टेस्ट चार्ज है। क्यू नॉट क्या है? ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज है, और इसको हम टेस्ट चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। ये मान लीजिए ए पॉइंट से आप कहां तक लेके आते हो? बी पॉइंट तक लेके आते हो आप। इसको ए से आप लेके आए बी तक, ठीक है। आपने क्या किया? ए टू बी, है ना, यानी कि आपने चार्ज का मोशन कहां से किया? ए से बी पे किया। तो ए पे जो पोटेंशियल है उसे आप बी ए बोलते हो, और जो बी पे पोटेंशियल है उसको आप बी बी बोलते हो, ठीक है। अब देखिए, जो भी पॉइंट इस माइनस क्यू चार्ज के पास होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे बी ए बड़ा होगा या बीबी बड़ा होगा? बताओ यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? विच वन इज ग्रेटर, बी ए और बीबी? अभी का कौन सा बड़ा होना चाहिए भाई? जल्दी जवाब दीजिए। सर बी ए। बी ए क्यों बड़ा होगा? जो माइनस क्यू चार्ज के पास में जो होगा वो बड़ा होगा ना। सॉरी, बी। हाँ, तो बीबी बड़ा होगा। तो सिंस बीबी बड़ा है बीए से, बीबी किससे बड़ा होगा? बीए से बड़ा होगा। तो आपसे आपसे पूछा जाता था कि बताइए कि वर्क डन क्या होगा? वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, मूविंग द चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो ये क्या होता था? डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए बी। और डब्ल्यू ए बी को आप क्या लिख सकते थे? आप लिखते थे वर्क डन इक्वल टू, क्या लिखा था? डब्ल्यू इक्वल टू बी क्यू। याद करिए, डब्ल्यू इक्वल टू बी क्यू, 10th ग्रेड में पढ़ा था। यहाँ पे बी क्या लिया जाएगा? हम बीवी तक गए हैं, और कहां से? बी ए से, तो वी माइनस बी ए इंटू क्यू नॉट, ठीक है। हम पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? क्यू नॉट से कर देंगे, तो वर्क डन निकल के आ जाएगा कि भाई यहां से यहां जब आपका चार्ज गया तो ये डब्ल्यू ए बी कैसे निकाला जाएगा? वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और हम ए से बी पे जा रहे हैं, ए से हम बी पे जा रहे हैं, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल करना है। फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, याद रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं डब्ल्यू की, तो ये होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू क्यू। ये आपका फॉर्मूला होता है, 10th ग्रेड में आपने इसे पढ़ा होगा। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, तो ये जो वीवी माइनस बी ए है वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट हो जाएगा। डब्ल्यू ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा डब्ल्यू ए बी होता है, यानी कि जो बी ए माइनस बी बी होता है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सर आपने शुरू में बोला कि the charge closer to the negative charge will always have a greater potential. देखिए, पोटेंशियल की हम हमेशा मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, हमें नेगेटिव से मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वीवी माइनस वी ए किया है, वीवी माइनस वी ए। या फिर आप, अगर आप इसको पॉइंट को मान लीजिए, आप अगर यहाँ से हटा रहे हो तो आप ये वर्क डन का फॉर्मूला ये देखिए, W इक्वल टू बी फाइनल माइनस बी इनिशियल इंटू क्यू। तो बी फाइनल यहाँ क्या हो जाएगा? वीवी, और बी इनिशियल क्या हो जाएगा? वी ए इंटू क्यू, ठीक है। आपने सही क्वेश्चन किया सर, माइनस चार्ज था तो क्या होना चाहिए? तो माइनस चार्ज की वजह से जो वीवी का मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा, और वीए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कम होगा। लेकिन माइनस लगा हुआ है तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो वैल्यू वाइज कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव माइनस 10 वोल्ट और माइनस 8 वोल्ट में कौन बड़ा होगा? माइनस 8 वोल्ट बड़ा होगा।
तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस पोटेंशियल डिफरेंस, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point, अच्छा अभी का आपका यहाँ का डाउट क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आपका आप यहाँ पे वैसे देखा जाए तो VA आपका VV से बड़ा होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपका -8 वोल्ट ग्रेटर देन होता है -10 वोल्ट से, ठीक है, क्लियर है डाउट ये वाला। BA बड़ा होगा यहाँ पे, वहां मैंने जो है माइनस चार्ज नहीं देखा था, BA बड़ा होगा VV से, ठीक है। लेकिन हमें वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हमेशा B फाइनल माइनस B इनिशियल होता है, ये जरूर ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू निकल के आएगी देखा जाए तो कैसी निकलेगी, नेगेटिव निकलेगी, ठीक है। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि दो पॉइंट के बीच में कितना वर्क किया गया डिवाइडेड बाई आपने चार्ज कर दिया, जो भी चार्ज आप लेके गए हो, तो आपका वहां पे क्या निकल के आ जाता है, पोटेंशियल निकल के आ जाता है। इसीलिए जो पोटेंशियल की यूनिट है आप वोल्ट कहते हो या फिर जूल पर कूलाम होती है, या फिर क्या होती है, जूल पर कूलाम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गई, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाती है वोल्ट और जूल पर कूलाम, ठीक है, और जूल पर कूलाम। ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। अब देखिए जो, अब जैसे देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो 1/4πε0 होता था, वैसे पोटेंशियल भी एक चार्ज की वजह से होता है। पोटेंशियल के लिए हमें दो चार्ज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो बस आप उस वहां पे सिर्फ एक पॉइंट की हमें जरूरत होगी। तो तुम पूछोगे सर फिर निकलेगा कैसे, तो अब हेडिंग डालिए जरा, इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए यहाँ पे आपकी हेडिंग क्या आपने डाली है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। आपने क्या हेडिंग डाला है, पॉइंट चार्ज आपने हेडिंग डाली हुई है कि पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो देखिए इसकी डेफिनेशन से ही हम इसका डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में इसका। तो पहले आप इसकी एक बार डेफिनेशन लिखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। डेफिनेशन से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें इसका डेरिवेशन कैसे करना है। तो लिखिए जरा इसकी क्या डेफिनेशन होती है। देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, at a point in an electric field,
in an electric field is equal to the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point यहाँ पे देखिए दो चीजें आप लोग जरा यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा। एक तो आपको अंडरलाइन करनी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए हम एक चार्ज को लेके आते हैं, लेकिन जब हम उसका चार्ज का डिवाइड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक यूनिट पॉजिटिव, किसी को भी यूनिट बनाना हो ना आपको, उससे आप डिवाइड कर दीजिए उससे क्या कर दोगे आप, हमेशा डिवाइड कर दोगे। जब भी लिखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, जरा दिमाग से समझिएगा। इसका मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन ये हो गया W, और आपका मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए Q0 था, लेकिन आपसे कहा गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब जो V है वो हो गया W/Q0, क्योंकि आपसे बोला गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपने जो वर्क किया था W वो Q0 के लिए किया था, लेकिन यूनिट के लिए कितना करना पड़ेगा, दैट इज W/Q0, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने किसी पॉइंट पे रखा तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए आप क्या करोगे, जो वर्क डन आए उसे आप Q0 से डिवाइड कर देना, निकल आएगा। और ध्यान रखना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है यहाँ पे, हम नेगेटिव टेस्ट चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करना है, और आप लोग परेशान मत होना, मैं स्पीड से ज्यादा नहीं लेके जाऊंगा, बिल्कुल आराम चलेंगे, सारा खत्म कर लेंगे। अब देखिए जरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है, जैसे मान लीजिए एक प्लस चार्ज था Q, और ये इस पॉइंट O पे रखा हुआ है, ये मान लीजिए पॉइंट क्या है, O है। और एक बात ध्यान रखना, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब ये होता है किसी फील्ड से बाहर का पॉइंट। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं कि आप यूनिवर्स से लेके आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप उस चार्ज से बहुत ज्यादा दूर हो जहां पे उसकी फील्ड अवेलेबल नहीं है, जहां उसकी फील्ड अवेलेबल नहीं है वही इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारी आंखों के लिए इन्फिनिटी क्या है, जहां आंखों ने देखना बंद कर दिया तो वो आंखों की विजन का इन्फिनिटी हो गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने देखना कहाँ बंद कर दिया, आप बहुत दूर तक देख रहे हो, जहां से देखना बंद होगा वहां लिए इन्फिनिटी हो गया आंखों की विजन के लिए। तो वैसे ही मान लीजिए ये टेस्ट आपका Q चार्ज था, और यहाँ पे आपका एक चार्ज Q0 रखा हुआ था, कहाँ पे, ये Q0 इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी है हमारी, ये क्या है, इन्फिनिटी, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। आपने क्या किया, इस इन्फिनिटी से इसको उठा के इन्फिनिटी से लेके आए, और लेके आने के बाद में यहाँ एक पॉइंट था P, जिसकी डिस्टेंस Q से है R, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, ये पॉइंट P था, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है। आप P पॉइंट पे आपने Q0 को उठा के यहाँ पे रख दिया, यहां से लाए इसको, कैसी भी लेके आए, आप लाइन पे लेके आइए या कैसी भी लेके आइए, आपने उसको कहां रख दिया, उठा के यहाँ रख दिया। तो जब आपने इसको उठा के यहाँ पे रखा, तो इन्होंने कहा यहाँ पे आपको वर्क डन कितना करना पड़ा, इस P पॉइंट पे रखने पे आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, और जब इस वर्क डन को आप Q0 से डिवाइड कर दोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वही पोटेंशियल एट P होगा, वही क्या होगा, पोटेंशियल एट P। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट P हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, from infinity
2 पॉइंट P। ठीक है, इन्फिनिटी से P पॉइंट पे रखने पे कितना इसको वर्क डन करना पड़ा वो W हो जाएगा, Q0 से आप लोग डिवाइड कर दोगे इसे। ठीक है, अब हमारा मकसद इतना ही है कि हमें W निकाला कैसे जाए, बस हमें ये पता करना है कि हमें W कैसे यहाँ पे निकालना है। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये इतनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट आप लोग को? नो सर। अब देखिए, अब यहाँ पे समझिए, देखो अगर मैं यहाँ पे पहली चीज तो एक बात बताइए कि जब हम इस Q0 को Q के पास लाते जा रहे हैं तो बताइए यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है या फोर्स कांस्टेंट है? कौन बताएगा? Q0 को जब हम Q के पास लाते जा रहे हैं तो फोर्स वेरिएबल होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा, या कांस्टेंट होगा? जल्दी बताइए फटाफट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आकांक्षा, फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 1/4 by epsilon naught Q1 Q2 by R square। Q1 Q2 by R स्क्वायर। जब आप Q0 को इन्फिनिटी से Q के पास ला रहे हो तो उसकी R चेंज हो रही है नहीं हो रही है? तो फोर्स कैसा है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है? वेरिएबल। वेरिएबल है। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन हम विदाउट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। याद है ना, 11th ग्रेड में पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो जाता है तो इंटीग्रेशन एफ डीएक्स होता है। ठीक, क्योंकि फोर्स वेरिएबल इसलिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यहां से एक जनरल पॉइंट यहाँ कोई ले लिया, हमने कहा एक ये जनरल पॉइंट है, मान लीजिए सपोज Q जनरल पॉइंट है, और हमने O से X डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे एक जनरल पॉइंट Q ले लिया। अब बात को ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट Q ले लिया और यहाँ पे हमने Q0 को लाके रख दिया, Q0 को यहाँ पे रखा, तो बताइए फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? कहाँ होगी? राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। क्यों क्या लग रहा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा होगा। अब हमने क्या किया, अब देखिए हमने इस पॉइंट से छोटा सा डिस्टेंस इधर मूव करे, छोटी सी डिस्टेंस, तो जब भी छोटी डिस्टेंस मूव करी जाती है तो उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? dx डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? dx डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इतनी ज्यादा छोटी है कि उस डिस्टेंस के लिए ये फोर्स कांस्टेंट है। अगर ज्यादा बड़ी डिस्टेंस ले लोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। हमने इतनी छोटी डिस्टेंस ली है Q पॉइंट पे कि वो फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग dx डिस्टेंस फ्रॉम Q से dx डिस्टेंस चलने में वर्क डन उसे कितना करना पड़ेगा? तो देखिए जब हम यहाँ पे वर्क डन की बात करेंगे तो जब हमने यहाँ डिस्टेंस dx ली हुई है तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा? dw होगा, और वो होगा f इंटू dx इंटू cos 180 इंटू cos 180। क्यों cos 180? क्योंकि फोर्स और dx के बीच में एंगल कितने डिग्री है? 180 डिग्री है। आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड और फोर्स लग रहा है आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ पे dw से, यहाँ ध्यान समझिएगा, जब हम dw को हम w करेंगे, dw को हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे w करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी dx cos 180 -1 होता है, बाहर रख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा हुआ तो इसकी लिमिट क्या रखेंगे, तो हम कहां से कहां की बात कर रहे थे, इन्फिनिटी से लेके कहां पे लेके जाना है हमें? P पॉइंट पे। तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, यानी इनिशियल लिमिट क्या है, कहां से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो लोअर लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी। और कहां पे जाना है हमें? R डिस्टेंस पे। तो अपर लिमिट क्या होगी? R। इनिशियल लिमिट क्या होगी? इन्फिनिटी, और फाइनल लिमिट क्या होगी? R, क्योंकि चल रहे हैं इन्फिनिटी से, पहुंच रहे हैं हम R डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे समझिएगा जरा बात को, जब हम यहाँ फोर्स की बात करेंगे -इन्फिनिटी टू R, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि O से लेके Q तक की डिस्टेंस x है, इंटू हम क्या कर देंगे? dx कर देंगे। इंटू क्या करेंगे? dx करेंगे। और ध्यान रखिएगा फोर्स है चार्ज की, हम यहाँ पे इनके
साइन की बात करते ही नहीं है हम लोग, ठीक है। तो हमारा वर्क डन क्या निकल के आ गया, माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4πε0। ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया x की पावर -2 dx, और इंफिनिटी से लेके कहां तक, r तक। तो माइनस क्यू क्यू नॉट बाई 4πε0, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट क्या है, इंफिनिटी टू r लिमिट है। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0, x की पावर -1 अपॉन -1, इंफिनिटी टू r, -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्यू क्यू नॉट बाई 4πε0, ये हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू r, इंफिनिटी टू r हो जाएगा। तो ये w इक्वल टू आ जाएगा। तो अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/r माइनस लोअर लिमिट 1 इंफिनिटी, सबको पता है 1 इंफिनिटी 0 होता है। तो ये क्यू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/r आ गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया, w। तो ये वर्क डन निकल के आ गया, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये वर्क डन की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर। यानी इन्फिनिटी से यहां तक लाने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इतना हमें करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट अभी का, आप बताइए, कोई डाउट आपको नहीं सर। किसी भी पॉइंट पे डाउट, क्योंकि देखिएगा ज्यादा टाइम नहीं है, हम साथ इतने अच्छी तरीके से तुम्हें इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए। आपने फोर्स की वैल्यू डाली, डीएक्स रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए जरा एक चीज यही समझ लीजिए, तो हमारा एक टॉपिक कम हो जाएगा अगर हम इसी पॉइंट पे एक चीज समझ लें। ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी वर्क डन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, तो इसे यू कहने लग जाएंगे। तो यू की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर हो जाएगा। अब बात को समझिएगा थोड़ा सा, मैं एक टॉपिक बाद वाला अभी पढ़ा दिया मैंने उसको, अब बाद में नहीं पढ़ाना पड़ेगा हमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की अब अगर तुमसे पूछे कोई डेफिनेशन क्या होती, अभी हम देखो पोटेंशियल अभी तक नहीं निकाले हम लोगों ने, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन in bringing the charge from infinity to an electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ एक चीज समझिए जरा, बहुत दिमाग से समझना है। यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे एक चार्ज वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया है, चार्ज। जबकि हम पोटेंशियल जब बात कर रहे थे, यही छोटी सी बात समझनी है आपको, जब हम पोटेंशियल बात कर रहे थे तो पोटेंशियल में हमने क्या वर्ड यूज किया था, पोटेंशियल में हमने यूज किया था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज किया था तो हमें क्यू नॉट से क्या करना पड़ा था, डिवाइड करना पड़ा था। क्या करना पड़ा था, डिवाइड करना पड़ा था। लेकिन हमने यहाँ पे चार्ज वर्ड यूज किया है, तो अगर हम चार्ज वर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्यू नॉट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें क्यू नॉट से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो ये जैसे का तैसा निकला है, ये पूरी की पूरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि जो यू है वो क्या है, वर्क डन है। जो यू है वही क्या है, वर्क डन है, या वर्क डन क्या है, यू है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई क्या होता है, आर होता है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर। Q1 इंटू Q2 बाई क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि जो हमारा ये U है,
ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। यू कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हम Q1 और Q2 दोनों के चार्ज का साइन लेंगे, हम दोनों के चार्ज का क्या करेंगे? साइन यहाँ पे हम लेंगे। वैसे ही पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वहां भी हम चार्ज का साइन लेंगे, वहां डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए जरा यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो एक टॉपिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हमने आपका कवर कर लिया यहीं पे। अब अगर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आता है तो बिल्कुल यही डिट्टो डेरिवेशन है, आप छाप दीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीट हो गई आपकी। अब जरा यहाँ पे एक चीज और समझिए, अभी हमने पोटेंशियल नहीं करवाया है। देखिए पोटेंशियल क्या कहता है, इसी के बाद देखिए पोटेंशियल क्या कह रहा था कि जो पोटेंशियल होता है, अब देखिए जरा इसी के आगे अगर मैं बात करूं पोटेंशियल, पोटेंशियल से पहले लगा लीजिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पी की बात करोगे तो वो V होगा, और V कितना होना चाहिए? W बाई क्यू नॉट। बस फर्क इतना ही होता है कि हम किससे डिवाइड कर देते हैं, जो चार्ज हम इन्फिनिटी से लेके आए हैं उसी चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, W क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई आर था, और इसे हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो B हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें हम कभी भी डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, Q का सीधा साइन ले लेंगे। Q अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, Q अगर माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, सीधी बात है। तो आप देखिए पोटेंशियल के लिए सिर्फ हमें एक चार्ज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी के लिए हमें दोनों चार्ज की क्या है? जरूरत है। जैसे फोर्स में दोनों चार्ज आते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ एक ही चार्ज आता था, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी में दोनों चार्ज आएंगे, लेकिन पोटेंशियल में सिर्फ एक चार्ज आएगा, जिसकी वजह से आप पोटेंशियल पूछ रहे हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी कोई डाउट? जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब आप बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट O है, आपसे कहा जा रहा है इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल बताइए। एक ये पॉइंट P है, यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए इस P पॉइंट पे, यानी BP चाहिए। तो आप क्या कहोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R, ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है और r डिस्टेंस पे एक P पॉइंट है, यहाँ पे आप पोटेंशियल पूछ रहे हो कितना होगा, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज कैसा था? नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं लेते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो हम सीधा जो चार्ज दिया है, चार्ज के साथ जैसा प्लस चार्ज है तो प्लस, और माइनस चार्ज है तो माइनस, वैसा का वैसा हूबहू ले लेंगे। ये बात आ गई समझ में? Yes. ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फटाफट। तो पोटेंशियल आपको पता, अब लिखिए जरा, ग्राफ बिटवीन V एंड R, ग्राफ बिटवीन V वर्सेस R, पोटेंशियल और R के बीच क्या ग्राफ होता है। तो आपने देखा कि जो V है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R है, तो इसका मतलब B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, इधर R है, इधर क्या है? V है। इधर R है और इधर क्या है? V है। डन? हो गया? अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक ही ग्राफ में, बात को समझिएगा, अगर मैं एक ही ग्राफ में E को B को दोनों को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कहना चाहता हूँ E, B वर्सेस R, ये। तो पहले तो हम ये समझ लेते कि E हमारा होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर।
और जो हमारा v होता है वो 1/4πε0 QI/r होता है, यानी कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है, ठीक है ना। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R होता है। अब देखिएगा जरा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखिए इसके बीच में क्या हमें ग्राफ खींचना है, इधर R है, इधर क्या है, R है। तो जरा हम समझते हैं कि E और V का ग्राफ कैसे बनेगा, जरा ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हमने जब V का ग्राफ खींचा, तो ये मान लीजिए ये V का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, V का, ठीक है, ये V का ग्राफ है, ठीक है, ये V का ग्राफ है। अब हमें E का ग्राफ भी खींचना है, किसका ग्राफ खींचना है, E का, E का ग्राफ खींचना है। अब आप बात ध्यान रखिएगा, आप E का ग्राफ इसमें कैसे खींचेगा, जरा ये जान लेते हैं हम लोग। तो E का ग्राफ जब हम खींचेंगे तो E का ग्राफ इस तरह से खींचेगा, ऐसे, ये E का ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, E का। और जो ये वाला पॉइंट होगा ये R=1 होगा, ये क्या होगा, R=1 होगा। ये R=1 क्यों होगा, देखो आप जरा ध्यान समझिएगा, ये तो मैथमेटिक्स है। V है 1/r, V क्या है 1/r। तो जब R की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, जब R की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस बात है कि E आपका V से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, R स्क्वायर है और ये R है। जैसे देखिए अगर R की वैल्यू हमने 2 ले ली, 1 से ज्यादा है R की वैल्यू तो V की वैल्यू आएगी 1/4, 1/2 और E की वैल्यू आएगी 1/4। इसका मतलब जब हमारा R 1 से ज्यादा होगा तो E हमारा छोटा होगा और V क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन अगर R की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, जैसे 1/2 है, तो V हो जाएगा हमारा 2 और E हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा जब R से कम होगा तो E की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे ध्यान दो, तो इस पॉइंट पे V हमारा छोटा है और E हमारा क्या है, बड़ा, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी भी। भाई नोट कर लिया, Yes, sir. बता दिया करो यार, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास। अब देखिए, अब देखो जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पे जरा बात को ध्यान समझिएगा, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। एक क्वेश्चन हमने क्या लिया, एक यहाँ पे हमने +Q1 चार्ज रखा, ये पॉइंट ए है। एक हमने यहाँ पे बी पॉइंट पे -Q2 चार्ज रखा और एक हमने यहाँ पे सी पॉइंट पे हमने +Q3 चार्ज रखा, ठीक है ना। और एक पॉइंट पी ले लिया हमने यहाँ पे, एक पॉइंट क्या ले लिया, पी ले लिया हमने यहाँ पे, पी पॉइंट ले लिया। और इससे इससे ये डिस्टेंस R1 है, Q2 से डिस्टेंस R2 है और Q3 से ये डिस्टेंस R3 है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी, आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल एट पी, ये आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट जवाब दीजिए, दोनों लोग का जवाब आना चाहिए यहाँ पे, करिए। और मैं कह चुका हूं पी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है जो डायरेक्शन के पीछे घुस जाओ जाके कि भैया डायरेक्शन क्या है, फिर हम इसको वेक्टोरली ऐड करेंगे। यहाँ पे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल काम नहीं करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए।
सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, जल्दी फटाफट बताइए क्या आंसर लिखे हम यहाँ पे। Q1 Q2 तो अलग अलग है ना, तो डालो ना Q1 अपॉन R1। हाँ भाई आगे आंसर बताइए, बी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल। सर नहीं पता। देखिए अब एक बात बताओ, Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पूछा जाए कि Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। Q2 की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया, V2 इक्वल टू नेगेटिव है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। आपसे पूछा जाए कि Q3 की वजह से क्या है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। Q3 बाई R3। बताइए क्या इनकी हमें डायरेक्शन लिखनी चाहिए, बोलिए ये जो पोटेंशियल निकले हैं क्या इनकी हमें डायरेक्शन लिखनी चाहिए। नहीं सर। नहीं, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो इनकी डायरेक्शन नहीं लिखनी चाहिए, इन्हें हमें डायरेक्ट ऐड कर देना चाहिए, जैसे आए हैं वैसे ही ऐड कर दो। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड होती या इलेक्ट्रिक फोर्स होता ना, तो हम क्या करते, वेक्टर में डिवाइड करते थे, कंपोनेंट में से डिवाइड करते। लेकिन ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ना ये फोर्स है, इसलिए इन्हें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटी, हमने कई बार कहा है, स्केलर क्वांटिटी में चार्जेस के साइन ले लेते हैं बस। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, इसे बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा Q1 बाई R1 पॉजिटिव है माइनस Q2 बाई R2 और प्लस Q3 बाई R3। सीधे सीधे आपने क्या कर दिया, प्लस था तो प्लस ले लिया, माइनस था तो माइनस ले लिया, आंसर आ गया आपका। आकांक्षा बताओ आपको कोई डाउट है यहाँ पे। नो सर। बिल्कुल डाउट नहीं